हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटर। और इस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम डिस्कशन करने जा रहे हैं यूपीएससी के अंदर आई अपनी हाल फिलहाल की वैकेंसी, जिसमें सभी फ्रेश ग्रेजुएट्स को इस फॉर्म को फिल करने का मौका मिला है। क्या है इस फॉर्म को की सारी डिटेल्स और किस तरीके से इस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर सकते हैं और क्यों तैयारी करनी चाहिए, और सभी बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और ये सेशन उन सभी ग्रेजुएट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो अभी तक बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे या एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे। आप लोगों के लिए ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको ज़रूर हमें आखिरी तक देखना है। अगर चैनल पर आज आप पहली बार कनेक्ट हो रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर करना। तो ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने 2024 में ये इसका एक फॉर्म निकाला है पर्सनल असिस्टेंट का। इसमें हम तीन चीज़ों पे बात करने वाले हैं, जो तीन बड़े आप लोगों के कन्फ्यूजन से। एक तो क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, इसमें कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, सैलरी क्या है, मोटिवेशन क्या है, और तीसरी बात इसमें स्टेनोग्राफिक यानी कि वो जो शॉर्ट हैंड में लिखने की जो एक टेक्निक होती है, क्या वो इसमें ज़रूरी है या नहीं। तो इन तीनों एलिमेंट्स में मैं बात करूंगी वन बाय वन। बट बिफोर दैट प्लीज़ सेशन को जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जहाँ जहाँ भी हो अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में जरूर शेयर करना, क्योंकि एक अच्छी वैकेंसी आप लोगों के लिए है और आप लोगों को फिल भी जरूर करनी चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे, सीधे बात करेंगे अपने इस मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाती हूँ, और रीजनिंग में हम कहीं ना कहीं रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम या जो हमारे रेगुलर बैंक एग्जाम है उन दोनों की रीजनिंग में कवर कराती हूँ। और उस सेशन को हम मंडे टू सैटरडे दोपहर 2 बजे आपके इसी चैनल पर हम लाइव लेकर आते हैं। तो आप उस मेरे सेशन का हिस्सा बन सकते हैं डेली एट 2 PM मंडे टू सैटरडे। इस सेशन की प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, अगर आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट में जाके कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं, अगर किसी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स आप समझना चाहते हैं तो। मूविंग फर्दर, एंड डेफिनेटली होली है। आप लोगों को पता है कि परसों होली का त्यौहार है। परसों नहीं, 25 तारीख को होली का त्यौहार है। और इस होली के त्यौहार में अड्डा ने आप लोगों के साथ डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई को फिर से अफोर्डेबल बनाया है, और आप लोगों की जो जिद है सिलेक्शन की, उसको पूरा करने में अड्डा का पूरा पूरा जो है कॉपरेशन रहेगा, पूरा पूरा साथ रहेगा। तो दिवाली के होली के इस मौके पर आपको फ्लैट 79% ऑफ के साथ साथ आपको 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। कहाँ से? वो मिल जाएगा आपको अड्डा की एप्लीकेशन से, कॉइन्स को यूज करके। तो यूजिंग द कोड Y651 आप अपने बैंक के किसी महापैक में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, या फिर रेगुलेटरी बॉडी के महापैक में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और सारे एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं। चलिए, हैविंग सेड दैट आगे बढ़ेंगे, और आज का मोटिवेशनल कोट, आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप, द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। ये कोट दिया है थॉमस अल्वा एडिसन ने, जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द ओल्ड टाइम्स। और ये कहते हैं कि जो हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो है हमारी गिविंग अप एटीट्यूड में। जब हम एक दो बार ट्राई के बाद हम थक जाते हैं, हम हार मान लेते हैं, और हम उसके आगे बढ़ने का ना तो हमारे अंदर जज्बा होता है, ना मोटिवेशन होता है, ना ही हिम्मत होती है। वो हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है, सबसे बड़ी हमारी वीकनेस ही वो गिविंग अप एटीट्यूड है, चाहे वो लाइफ का कोई भी एरिया हो। राइट? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा द मोस्ट सर्टेन, जो सर्टिफाइड वे है सक्सेस का, वो होता है कि आप एक और अपने आप को मौका दें, अपने आप को चांस दें। क्योंकि गिविंग अप इज़ वेरी इजी है ना, किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी चीज़ से छुट्टी पा लेना वो बहुत आसान है, लेकिन उसी चीज़ में वापस अपने दिमाग को लगाना, उसके लिए मेहनत करना, वही कठिन है। और जब जब आप संघर्ष करते हो, आप निखरते हो, चाहे उस संघर्ष से आपको वो सक्सेस मिले या ना मिले, लेकिन वो जो जर्नी है ना, वो आपको बहुत स्ट्रांग बनाती है, आपको एक बेटर पर्सन बनाती है अपने खुद का। राइट? तो इसी कोट के साथ आज का सेशन शुरू करेंगे और बात करेंगे कि क्या है सबसे पहली बात टाइप ऑफ जॉब, कि ये जॉब क्या है। ईपीएफओ के अंदर ये जो वैकेंसी निकली है गाइस, अब मैं सीधे आप लोगों को सारी डिटेल्स के बारे में बात करूंगी, बिल्कुल हम लोगों का टाइम नहीं इधर उधर करके। टाइप ऑफ जॉब में ये किस तरह की जॉब है, तो देखिए जॉब में बहुत क्लियरली आपको बोला गया है कि ये क्या है, ये पर्सनल असिस्टेंट की जॉब है। तो बेसिकली आप अपने किसी एक सीनियर ऑफिसर को क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे, हेल्प आउट करेंगे। ठीक है? जैसे कि अगर कुछ बोला जा रहा है, कुछ ऑडियो है या कुछ वीडियो है, तो उसके आपको डिक्टेट करके उसके नोट्स बना के उनको देने होंगे, डिक्टेशन पे काम करना होगा, आपको टाइपिंग पे काम करना होगा, आपको उनकी चीजें अलाइन करनी होंगी, अरेंज करनी होंगी। अपने सीनियर ऑफिसर के अंदर आप एज पर्सनल असिस्टेंट
एस्पिरेंट आप उनको असिस्ट कर रहे होंगे, तो ये एक इस तरह की जॉब है, टाइप ऑफ जॉब। दूसरी बड़ी जानकारी, ये तो मैंने आपको क्या बता दिया, जॉब प्रोफाइल बता दिया कि क्या क्या करना होगा। दूसरी बात कि इस टाइप ऑफ जॉब में क्या ये गवर्नमेंट जॉब है, क्या ये सरकारी जॉब है? यस, एब्सोल्युटली, ये आपकी गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि सरकारी जॉब है। और सरकारी जॉब होने के साथ साथ ये आपकी परमानेंट जॉब है गाइस, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको गारंटी ना रहे कि अरे तब मेरे को निकाल दिया जाएगा, अब निकाल दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट सरकारी जॉब होने के साथ साथ आपकी परमानेंट जॉब है। इसके साथ साथ इसमें आपका ना 2 साल का प्रोबेशन रहेगा, 2 साल का आपका रहेगा प्रोबेशन पीरियड, यानी कि कहीं ना कहीं ये रहेगा आपका एक तरीके से ट्रेनिंग पीरियड, जहां पे आप सीखेंगे और अपने आप को वहां पे जो है अपना कैलिबर प्रूव करेंगे कि हाँ हम इस जॉब के लायक हैं। तो 2 साल आपका प्रोबेशन पीरियड चलेगा। तो ये तो हो गया हमारी टाइप ऑफ जॉब के बारे में, ठीक है। ईपीएफओ आपकी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होता है। एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी आपकी होगी यूपीएससी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि आपका सिविल सर्विस की परीक्षा को भी कंडक्ट करवाने वाली बॉडी है। आगे बढ़ेंगे, इसके आगे बात करूं तो सैलरी, हमारा एक बहुत बड़ा मोटिवेशन सैलरी वाले पार्ट से आता है, और आना भी चाहिए, है ना, क्योंकि जिस काम में आप अपने पूरे 9 घंटे या 8 घंटे लगाएंगे, वहां से आपका आउटपुट कितना है ना, वो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करता है। तो सैलरी गाइज, इसमें देखो जो बेसिक सैलरी आपकी लिखी गई है, जो हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करी है, तो बेसिक पे है आपकी 45,000, पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात इसमें जो आपके और अलाउंसेस लगेंगे, डियरनेस अलाउंस आपका कितना, इसका आधा लग जाएगा, इसका आधा यानी कि करीब करीब इसको आप 22,000 करीब इसको मान लीजिए। देन आपका एचआरए वगैरह लगता है, तो इसको मैं मिनिमम 6 से 10,000 के आसपास इसको लेके चल रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सिटी में आप फंक्शन कर रहे हैं, किस तरह की जगह पे आप है। तो ये टोटल अगर मैं बताऊं तो कहीं ना कहीं आपका ये आपकी जॉब प्रोफाइल आपको 65 से 72 के बीच में आपकी सैलरी बनेगी। तो ये एक अच्छी खासी शुरुआत होगी आप लोगों के लिए एज सैलरी उठाने के लिए। दूसरी बड़ी बात मैं यहाँ पे एक एडिशन करना चाहूंगी, वो ये कि ये जॉब ना कुछ इस तरह की है कि यहाँ पे इस जॉब के साथ साथ आप किसी और जॉब की तैयारी कर पाओगे। क्यों? क्योंकि किसी और जॉब की तैयारी इसलिए कर पाओगे क्योंकि आपका जो काम होगा ना वो बहुत हेक्टिक नहीं होगा, बहुत टफ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरा दिन उसमें लगा देना है। तो इसलिए आप जो है किसी और दूसरे एग्जाम की तैयारी इस जॉब में रहते रहते कर सकते हैं, किसी और बड़े एग्जाम की तैयारी कर पाओगे। तो आपके पास टाइम सफिशिएंट होगा किसी और एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मुझे दिखाई दे रहा है इस जॉब में। देन फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट गाइज है आपकी 27 ऑफ मार्च, 27 मार्च आप लोगों की इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की। तो उससे पहले पहले यानी कि 26 मार्च अपने आपको डेट दीजिए और फॉर्म फिल कर दीजिएगा। फॉर्म फीस आपकी बहुत कम है, 25 रुपए, 25 रुपीज आपकी फॉर्म फीस है। और वो भी किसके लिए? वो भी है आपके मेल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये आपकी है। और जो हमारे SC ST कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे PWD कैंडिडेट्स हैं, इसके साथ जो हमारे फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उन सब के लिए कोई फीस नहीं है, उनके लिए 0 फीस, फ्री में फॉर्म फिल कीजिए। बाकी मेल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 25 रुपए की फीस है, जो कि बहुत बेसिक, बहुत ही कम है। तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न आपका कुछ यूं है कि जनरल अवेयरनेस, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश पूछा जाएगा आपसे आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट से, ठीक है। यानी कि जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसमें आपके ये 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और ये चारों सब्जेक्ट मिला के आपके 300 मार्क्स के पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी इस एग्जाम में है, नेगेटिव मार्किंग आपकी है इस एग्जाम में। तो यस, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए काम करना पड़ेगा। हम यहाँ पे तुक्केबाजी या फिर हम गेस वर्क बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो ये हमारे 4 जो है 4 सब्जेक्ट्स हैं, जो 300 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है एंड नेगेटिव मार्किंग रहेगी। रिटन टेस्ट होगा आपका ऑफलाइन मोड में, मतलब ये पेपर आपका कैसे होने वाला है? ऑफलाइन मोड में आपका ये पेपर बनने वाला है, ये पेपर आपका होने वाला है, ठीक है। मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर है। और ऑफलाइन मोड में पेपर होने के बाद जो दूसरा आपका टीयर होगा, दूसरा जो टेस्ट होगा वो होगा आपका स्किल टेस्ट। तो वो क्या होगा? वो होगा आपका स्किल टेस्ट। इसमें क्या कराएंगे, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपकी बेसिक यहाँ पे डिमांड है उसकी, वो मैं आपको बता देती हूँ कि स्किल टेस्ट में क्या होने वाला है। स्किल टेस्ट में आपको आनी चाहिए स्टेनोग्राफी। तो ये जो अगला मुद्दा है, जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि मैम स्टेनोग्राफी सीखनी पड़ेगी क्या? हाँ, स्टेनोग्राफी सीखनी पड़ेगी और स्टेनोग्राफी सीखना बहुत आसान भी नहीं है। ये बात भी मैं आपको बहुत क्लियरली बोलूंगी, क्योंकि स्टेनोग्राफी सीखने के लिए आपको करीब करीब ये तब जब आप डेली अपने आप को 3 से 4
3 घंटे का कम से कम टाइम दे रहे हैं। अभी से आप अपने रिटन टेस्ट की तैयारी के साथ साथ अपनी स्टेनोग्राफी यानी कि शॉर्ट हैंड सीखने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ये आसान नहीं होगा और जिन बच्चों को पहले से स्टेनोग्राफी आती होगी वो उनके लिए इस एग्जाम को निकालना बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि ये जो स्किल टेस्ट है गाइज आपका, ये स्किल टेस्ट ना आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट के बाद होगा, यानी कि रिटन टेस्ट के बाद होगा। रिटन टेस्ट आपका कब होना है? एग्जाम की मैं बात करूं तो एग्जाम कब होना है? एग्जाम होना है हमारा 7 जुलाई को। तो अब आप लोग क्या कर सकते हो, 7 जुलाई को मेरा पेपर होना है, रिटन टेस्ट होना है। अब 7 जुलाई के बाद मान लीजिए क्योंकि यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है तो करीब करीब आपको 1 से 2 महीने का टाइम मिल जाएगा एग्जाम डेट के बाद अपने स्किल टेस्ट के लिए। तो पहले रिटन टेस्ट होगा फिर स्किल टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट होना है आपका 7 जुलाई को। 7 जुलाई के बाद कम से कम 1 महीने का वक्त लगेगा आपके एग्जाम का रिजल्ट आने में कि आपने क्वालिफाई करा या नहीं किया रिटन टेस्ट को। तो अगर आपने क्वालिफाई किया तब जाके आपको स्किल टेस्ट देने का मौका मिलेगा और उस स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करना है आपको जरूरी। इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे फाइनल मेरिट में, लेकिन आपका इसको क्वालिफाई करना जरूरी होगा। तो इसलिए आपको स्टेनोग्राफी सीखना जरूरी है कि कम से कम आप क्वालिफाई तो कर ले। अब रिटन टेस्ट 7 जुलाई को होगा, 1 महीने के बाद आपका एग्जाम का आपका रिजल्ट आएगा और इस 1 महीने के टाइम में आप 7 से 8 घंटे अपने आप को दे सकते हैं स्टेनोग्राफी को सीखने के लिए। तो अगर मैं अभी की डेट से बात करूं तो अभी आपके पास 4 महीने, ये 1 से 2 महीने का वक्त आपको मिल जाएगा बाद में अपने रिटन टेस्ट के बाद स्टेनोग्राफी पे ज्यादा काम करने के लिए, ज्यादा मेहनत करने के लिए। तब आप उस टाइम पे ज्यादा समय देकर अपनी स्टेनोग्राफी के स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं और अपने आप को एग्जाम के लायक बना सकते हैं, या क्वालिफाई हो जाए इतना लायक आप बना सकते हैं। और अभी भी हमें ऐसा करना पड़ेगा कि रिटन टेस्ट के साथ साथ मुझे स्टेनोग्राफी को कम से कम मिनिमम गाइज आप लोगों को कम से कम 3 आवर्स आपको देने होंगे स्टेनोग्राफी को। अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टेनोग्राफी पढ़ने वाले हो ना, फिर मैं यही बोलूंगी कि कम से कम अपने डेली के 3 आवर्स जो है वो स्टेनोग्राफी के लिए निकालिए और इसको भी आप अब धीरे धीरे करके सीखते चलिए। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स थी। अब एलिजिबिलिटी की बात अगर मैं आपसे करूं कौन कौन एलिजिबल है, तो क्वालिफिकेशन में गाइस कुछ भी नहीं है, आप लोगों का ग्रेजुएट होना जरूरी है। क्वालिफिकेशन के लिए कुछ भी नहीं है, आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। ठीक है, और ग्रेजुएट कब? एज ऑन द लास्ट डेट, फॉर्म फिलिंग डेट के हिसाब से। ठीक है, और उसके साथ साथ एज की बात करूं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि आपकी जनरल कैटेगरी की जो एज मांगी गई है वो है, आपकी अपर एज लिमिट है वो है 30 साल। ठीक है तो ये सारी जानकारी थी, मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना था ताकि हमको एक अच्छे से क्लैरिटी रहे कि कैसे हमें इस एग्जाम को कवर करना है। अब आते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये होली का मौका है गाइज, आप लोगों के लिए अड्डा हमेशा तैयार रहता है कि हमारे जो दूर बैठे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे हमारे साथ कनेक्टेड हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए, इस माध्यम से, तो उन सब तक शिक्षा पहुंचे। यही अड्डा का विजन भी रहा है और इस विजन को अड्डा पूरी कोशिश करता है कि आप लोगों तक हम इस सपने को साकार कर सके। तो जब जब हमें मौका मिलता है, जब जब इस अड्डा 24/7 परिवार को मौका मिलता है आप लोगों के लिए चीज़ों को और बेहतर करने का और डिस्काउंट्स देने का, क्योंकि यूजुअली भी बहुत सारे डिस्काउंट्स रहते हैं और फिर जब ऐसे मौके आते, होली, दिवाली और रक्षाबंधन, ये सारे त्यौहार, ईद, ये सारे त्यौहार, तो आपको और हैवी डिस्काउंट्स मिलते हैं। तो इस समय 79% का डायरेक्ट ऑफ मिल रहा है आपको अपनी फैकल्टी डिस्काउंट कोड लगाने पर। और उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, आप Y651 डिस्काउंट कोड लगाने के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं अड्डा की ऐप से जाके इसको परचेज। तो अड्डा की ऐप में आपको मिलेगा 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट फ्रॉम द कॉइन्स। तो ये हो जाएगा 79 प्लस 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, यानी कि टोटल 80% का डिस्काउंट आप ले पाएंगे इस कोड को लगाकर। और इस समय आप लोगों के लिए बेस्ट बेनिफिशियल रहेगा कि आप महापैक्स में जुड़ सकते हैं और अपने सभी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे सभी स्टूडेंट जो टारगेट कर रहे हैं ईपीएफओ, इस एग्जाम को 7 जुलाई को आपका पेपर है, फॉर्म फिल कर दीजिएगा। बैच हम लॉन्च कर चुके हैं। बैच आप लोगों का शुरू होगा 28 मार्च। तो 28 मार्च को हमारा ये बैच शुरू होने जा रहा है फुल फ्लेजेड तरीके से, तो इसमें मिस नहीं करना है। यूज दिस डिस्काउंट कोड। अगर हमें नहीं पता है कि मैम कैसे हमें बैच में जुड़ना है, तो बैच में जुड़ने के लिए बहुत आसान सी प्रोसेस है। आपको जाना है अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर और अड्डा की ऐप पे जाके हमें आ जाना है, कहाँ पे हमें आना है, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर। इसमें जैसे ही ये ओपन होगा, यहाँ पे जाके हमें ऑल कोर्सेज में सेलेक्ट कर लेना है क्या, रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ चैनल। यहाँ पे आके हमें आना यूपीएससी ईपीएफ
CFO में, और ये है अपना बैच। इस बैच के अंदर सारी चीज़ें आपकी बता रखी है कि बैच में कौन कौन पढ़ा रहा है, कितना उनका एक्सपीरियंस है। बैच के अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, और इस बैच के अंदर आपकी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान जो हमने करवाया है वो ये कि हमने स्टेनोग्राफी की क्लासेस आपके इसी बैच में लिंक करवा दी है रिकॉर्डेड, ताकि आप लोगों को वो मैं आपको दिखा दूं एक बार। यहाँ पे जाएंगे तो आपको स्टडी प्लान मिल जाएगा, ठीक है। और ये देखिए, ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखाना चाहती हूँ ताकि आप सब लोगों को क्लियर रहे। स्टेनोग्राफी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको इसी बैच के अंदर मिलेंगी, टेस्ट सीरीज आपको इस बैच के अंदर मिलेगी, मतलब सब कुछ हमें इस बैच के अंदर मिल रहा है। आपको इस बैच से बाहर कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेनोग्राफी की आपको क्लासेस भी इसी में मिल रही है। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम हमें रिटन टेस्ट तो हम निकाल लेंगे, हमें स्टेनोग्राफी की ही बस क्लास कहीं से मिल सकती है क्या, तो वीडियो कोर्स है, वहां पे केवल और केवल स्टेनोग्राफी का वीडियो कोर्स आपको मिल जाएगा, वहां से आप स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे जाके करेंगे बाय नाउ, यहाँ पे लगाएंगे हम अपना डिस्काउंट कोड Y651 कर दीजिए अप्लाई, तो 2099 का आपको ये डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, बैच मिल जाएगा आई मीन। और एक काम और करोगे आप, इसमें थोड़ा और आपको कम हो जाएगा प्राइस, इसका फीस अड्डा की ऐप से जाके करना है, ठीक है। हमें कहाँ से करना है, अड्डा की ऐप से जाके करना है। ये आपको फिर थोड़ा और प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है। बैच कब तक, 9 मंथ्स के लिए बैच वैलिड होगा, और इस बैच में रीजनिंग आपको मैं पढ़ा रही हूँ, तो डेफिनेटली ये बैच आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर मुझे स्टेनोग्राफी भी सीखना है। तो इसी के साथ गाइज, आई विल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मे दिस colorful Holi fill your entire life with lot of colors of success and happiness. So all the very best and a very very happy colorful Holi guys. Let's see you in the classes, and be safe and just enjoy yourself. Thank you. Bye bye.